अपने आप से हारी प्यारी, बैठे के अब कर दर्द शुमारी। जीवन भर का एक खुलासा, पास नहीं है एक दिलासा। मदिया, तुम्हारे रिश्ते तो आते होंगे, मुझे बुरा यकीन है। हाँ आते हैं, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ये नहीं कि बचपन से कोई एंगेजमेंट भी नहीं, किसी से कोई कमिटमेंट भी नहीं। वेरी नाइस। भाई, ये मेरी दोस्त है मदिया। मदिया मेरे बड़े भाई रामिस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? यार मतलब थोड़ा सा तफसील में बता दें, इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। बस इतनी। इतनी अच्छी लगी। मतलब ये कि ये जेवर अगर रामिस की बीवी पहन सकती है तो आमिस की दुल्हन भी पहनेगी। मैं समझी नहीं ताई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रामिस भाई की शादी के साथ साथ मेरी और तुम्हारी शादी भी हो जाए? हाँ, इतनी देर से ये तो समझाने की कोशिश करी थी। What nonsense is this? ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? हाँ यही तो देने आया हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा, तो छुप छुप के जनाब। हाँ मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें भी एक दिन बताए बगैर छुपाने पड़ेंगे। खैर, ये आप ही की शादी का कार्ड। अच्छा अच्छा, वाह भाई, बड़ी खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो। हाँ यार, बस दुआ करो कि सब खैरियत से हो जाए, ईमान से। बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा सर से। अरे तुम ये कब से दकियानूसी बातें करने लगे? बात दकियानूसी की नहीं है, तंग आ गया हूँ रोज रोज की फरमाइशों से। ऐसा तो होता है ऐसे मामलात में। ये हर चीज की एक हद होती है ना। एक ही दुकान है मेरी, और पता नहीं आप ही के ससुराल वाले मुझे अमीर कबीर और अरबपति खरबपति जैसे मुझे कुछ चीज समझ बैठे हो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम आ रही हो ना? मैं हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड की ना एंगेजमेंट है, अगर वो डेट सेम नहीं हुई तो जरूर आऊँ। अच्छा कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, तुमसे मैंने कह दिया तुम आ रही हो तो आ रही हो, समझ में आई बात? कोई बहानेबाजी। अच्छा बाबा, चलो अभी तो चलो, देर हो रही है। आना पड़े। अपने आप से हारी प्यारी, बैठ के अब करे दर्द शुमारी। What nonsense यार, मैं नहीं मानता। क्यों? यार क्या अजीब लगता है भाई, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कैसे चीप चीप बातें कर लेते हैं। अच्छे तो नहीं होती हैं। I love you and I miss you, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। बस ये सब तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के तरीके हैं यार। मोहब्बत का इजहार करने में बुराई क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत। मोहब्बत तो एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम है। उसको किसी अल्फाज की जरूरत नहीं होती। या तो आपको मोहब्बत होती है या नहीं होती। ओके, ये बात तो ठीक है, या तो आपको मोहब्बत होती है या नहीं होती, लेकिन आपको किसी से कितनी मोहब्बत इजहार तो करना पड़ता है, बताना तो पड़ता है। जरूरी नहीं है। और मुझे देख लो, मैंने तुमसे कभी कुछ ऐसा कहा नहीं ना? सो आई एम राइट। अगर कुछ भी नहीं था तो वो सब क्या था? कि तुमने क्या कर दिया आबिस, बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ।
फिर यहाँ से पैदल घर जाओगी तो मैं पहुंचा देता हूँ। ये मदिया खामखा की जिद छोड़ दो यार। जिद नहीं है, ये मजबूरी है मेरी। लेकिन इस मजबूरी को कभी तो कहीं तो खत्म होना है कि नहीं? अरे हो जाएगी, क्यों नहीं हो। लेकिन कब? देखो शायद इस कब का जवाब मेरे पास नहीं। ये सब कुछ तो हालात पे डिपेंड करता है ना। मदिया हालात खुद ब खुद तो नहीं बदलेंगे ना। मुझे, तुम्हें, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो फिलहाल मैं ये सब रिस्क नहीं ले सकती, तुम तो जानते हो सब कुछ। जानता हूं मैं, लेकिन प्लीज तुम मुझे इतना बता दो कि तो मेरा साथ दोगी ना? बोलो। क्या हो गया है शाहिद, तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब बातें करने का कोई वक्त नहीं है, मुझे जाना है। खुदा हाफिज। तुम भी क्या याद करोगे मदिया? आज देख ही लिया तुम्हारा घर। सच कह रही है? और नहीं तो क्या, हाला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। उनके दफ्तर से फोन आया और इतने आराम से कहने लगे चलो फिलहाल 5 मिलियन दे दो। कसम से करोड़ों की ऐसी बातें कर रहे थे जैसे 100-200 की बातें हो। हाय, शक्ल की तो मैं भी इतनी अच्छी थी, क्या चला जाता अगर मुझे भी कोई ऐसा दे देता तो। वैसे खाला देर तो इतनी नहीं हुई, खुश शक्ल हो, खुश इखलाक भी हो, तुम्हारे लिए कहीं बात छड़ाए। अरे जा, एक नहीं बड़ा निहाल किया मुझे। मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर। फिक्र तो कर रही हूँ, लेकिन क्या? लेकिन इस शाहिद का तो कुछ करो। देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था इससे अपना दामन छुड़ा ले। क्या करूं, छुड़ाने की तो इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन च्युइंगम की तरह चिपक गया है, जैसे बाल में नहीं चिपक जाती च्युइंगम। फिर मदिया, तू क्या करेगी अगर वो बालों में च्युइंगम की तरह चिपक गया है तो? फिर तो तुझे गंजा होना पड़ेगा। खाला बस रहने दो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मेरी जान पे बनी हुई है। गंजी मैं क्यों हूँ? हाँ भाई, तू क्यों गंजी हो? गंजा होगा शाहिद और उसका पूरा खानदान। ये बात टक्कलों का खानदान कहलाएगा, टक्कल, द टक्कल फैमिली। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में। अरे शाहिद, बेटा वो बिल्किस की अम्मा आई थी। अम्मा, एक तो उन्हें चैन नहीं है, इसे कहो कि आराम से अपने घर पे बैठा करें। अरे
कैसे चैन आ सकता है उसको? है जवान बेटी की माँ है, आखिर कब तक बिठाए रखेगी अपनी बेटी को घर में? हाँ तो क्यों बिठा के रखा है उसे? हाथ पीले करे उसके और भेज दे किसी के साथ। अरे वाह, ऐसे कैसे हाथ पीले करे और भेज दे किसी के साथ? तेरे इंतजार में बैठी हुई है बेटा कब से। ये हाथ देख रही मेरे? तुम तो मुझे माफ ही रखो अम्मा, मुझे नहीं करनी उसे शादी वादी। तू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा उससे शादी? कोई भी करे, मेरी बला से। मुझे नहीं करनी उसे शादी, मैंने आपको बता दिया बस। हाँ हाँ, अंधा हो गया है तू तो उस पर कदी के पीछे पट्टी बांध रखी है उसने तेरी आंखों पे। अरे अम्मा, तूने देखा नहीं ना उससे, इसलिए तू ऐसा बोल रही। अरे तो दिखा ना भैया, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो हूर परी। ले चल किसी दिन उसके घर मुझे। ले चलूंगा तुझे उसके घर में। ईमान से तू देखेगी ना तो भूल जाएगी ये अपनी बिल्किस, परवीन, नसरीन, तरन्नुम और पता नहीं अल्लाह जाने कौन कौन। अरे तो कब ले चलेगा बताना मुझे, कब ले चलेगा? कुछ पता भी तो चले। अम्मा थोड़े दिनों की बात है। मैंने कह दिया है, अगर अब नहीं ले चलेगा ना मुझे तो मैं अपनी मर्जी करूंगी। अम्मा थोड़े दिन। ले चलूंगा अम्मा तुझे उसके घर बहुत जल्दी। ले चलूंगा। अरे आप आप नहीं, तुम कहकर पुकारो। क्यों? कहकर तो देखो, अपना अपना लगूंगा। जब दिल चाहेगा तो कह दूंगी। ये देखो क्या लाया हूं मैं। क्या है ये? डायमंड का सेट, सिंगापुर से लाया था। डायमंड का सेट? ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। पहनोगी नहीं? क्या मतलब? जब तक तुम खुद अपने हाथों से नहीं पहनाओगे तब तक नहीं पहनूंगी। तो फिर इजाजत है? आंखें बंद करो। कितना खूबसूरत है। क्या जागते में ख्वाब देखने लगी हैं? खड़े खड़े सो गई हो क्या? जागते ही तो ख्वाब देखती हूँ मैं, नींद में भला कौन ख्वाब देखता है? ऐसा ना हो कि ख्वाब देखती रह जाओ और आप इसका कोई और ले उड़े। कोई नहीं ले उड़ेगा आप इसको, सिवाय मेरे। अच्छा चल, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपा ने नाश्ता बना लिया, जल्दी आ जा, नहीं तो अभी एक वावेला मचा देंगे। जल्दी आ। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। तो मुसीबत बहुत है यहाँ, कभी बिजली गायब और कभी गैस नहीं। वधिया, वधिया आ जाओ बेटा नाश्ते के लिए। अम्मा मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी पे ही कुछ खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, कैसे जा रही हो? सुबह सुबह खाली पेट घर से नहीं जाया करते, और मैं जानती हूँ तुम बाहर से भी कुछ खाने वाली नहीं हो। चलो बैठो। अम्मा कसम से भूख नहीं लग रही ना, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तेरी उम्र की लड़कियों के चेहरे तो साय में भी दमकते हैं, और एक तू है, हाँ वक्त से पहले बूढ़ी लगने लगेगी और कोई देखने भी नहीं आएगा। चल बैठ नाश्ता कर, चल। आपा खामखा लड़की का दिल खट्टा किए दे रही हो, इतनी प्यारी तो है हमारी लड़की। ऐसा रूप रंग तो किस्मत वालों को मिलता है। बस बैठा लो सर पे इसको। हाँ, रही सही कसर जो है ना वो तुम पूरी कर दो। अम्मा तुम्हारी कसम, यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूंगी। देर हो रही है ना, और यहाँ की बसों का तो हाल पता है, हशर हो जाता है यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते। क्यों, शायद नहीं आता सुबह लेने? शाहिद? कौन शाहिद है? कोई नहीं अम्मा। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं, अभी तो नाम लिया इससे। बस
वैसे ही नाम ले लिया शाहिद। ये ऐसे कैसे? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? बताओ, क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम लोग मुझसे? नहीं वो अच्छा शाहिद वो मेरे साथ काम करता है ना, वो कभी कभार यहाँ पे छोड़ देता है मुझे घर पे, गाड़ी है ना उसके पास। हाय मेरे खुदाया, मुझे मालूम था, मैं जानती थी ये लड़की जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। अरे आपा क्या गुल खिलाएगी? बता तो रही है, बच्ची के साथ काम करता है वो। बस रहने दो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। नहीं अम्मा, तुम कहाँ बच्ची हो? मसला तो ये है कि तुम मुझे बच्ची समझती हो, जिसे अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद करने लगी हो, बहुत अक्लमंद हो गई हो, माँ से भी ज्यादा, इसीलिए मुझसे बातें छुपाने लग गई हो तुम। अरे आपा रोना धोना तो बंद करो, ठीक ही तो कह रही है वो। और मेरी गलती है भाई, इसने मुझे बताया था, मैं बताना भूल गई। इसी दिन का डर था मुझे, इसी दिन का खौफ था मुझे। तो ना इस घर का मसला ये है कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना दिया जाता है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही। अब रोती रहो, कर दिया लड़की को नाराज सुबह सुबह। अच्छी खासी कहानी पढ़ रही थी, पता नहीं शाहिद कहां से दिमाग में घुस गया। एटलीस्ट पूछ तो लिया होता हमने, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? तो मैं तो ये समझती थी कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो बेटा। बचपन से हानिया भी यही समझती आ रही। हाफिज, तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। मुझे तो सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि मैं हानिया को क्या बताऊं। खैर मुझे नहीं लगता हानिया ने बात बहुत सीरियसली ली होगी। जब कोई ताल्लुक ही नहीं है हम दोनों के बीच में, तो शादी का सवाल कहाँ से पैदा होता है? बस बात खत्म। वाह वाह, कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने, बात खत्म। सोचा उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। कितनी मोहब्बत से, चाहत से मैंने दिए थे उसको वो झुमके पहनने के लिए। अगर तुम मुझे पहले बता। मैं किस तरह आपको पहले बता देता? मुझे कोई इल्हाम होना था कि आप बैठे बैठे मेरी शादी की बात करने वाली है, वो भी मेरी पसंद नापसंद पूछे बगैर। लेकिन हम समझते थे कि तुम उसको पसंद करते हो बेटा। देखिए माम, हम अच्छे दोस्त जरूर हैं और आप इसे जो चाहे तो नाम दे दें, लेकिन मैंने आज तक उसको इस नजर से देखा ही नहीं। देखो बेटा, अच्छे दोस्त ही अच्छे हमसफर बनते हैं। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इसमें? जब मैंने उसके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं तो फिर ये कैसे मुमकिन है? बस मैंने फैसला कर चुका हूं, जब मैंने हानिया से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं हानिया को कुछ भी समझ सकता हूं, लेकिन लाइफ पार्टनर नो वे, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, उसकी पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने, वो मुखलिस है, खूबसूरत है। अरे और क्या चाहिए तुम्हें? माम एक्सक्यूज मी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत भी नहीं, और मुझे ना थोड़ी डिफरेंट सी लड़की चाहिए। आप समझ रही हैं ना? अरे खाक समझ रही हूं मैं। क्या क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने तुम्हारी और रामिस की शादी को लेकर। एनीवे, आई प्रॉमिस यू, जब भी मुझे अपनी पसंद की लड़की मिली मैं सबसे पहले आपको बताऊं। ओके? अब मैं ऑफिस जाऊं। इसे कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन बनाना। अरे साली का घर देख लिया तूने? हाँ, ऐसी बातें तो ना करी, भाभी है तेरी, ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अच्छा अच्छा, मान लेता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे जो है ना कुछ 420 सी लगती है मान से। सही बताओ क्या? वैसे गलती मेरी है, तुझसे जिक्र करना नहीं चाहिए। कभी तू कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। अच्छा अच्छा ना, आइंदा ख्याल रखूंगा। लेकिन ये बता, तुझे अपने घर का पता बताने में इतना घतरा क्यों रही थी? अबे भाई, कोई वजह भी तो हो ना, कि मुझे लगता है कि इस वाले पे तू सचमुच का लट्टू हुआ है यार।
यार वो अनवर ये बात नहीं है, उसके घर के कुछ मसले मसाइल है यार। ईमान से देखेगा ना तू उसे, ऐसा लगेगा कि डिफेंस के बंगले से निकल कर। जब तो बोल रहा हूँ, मुझे तो फेर ही लगता है लड़की में, बाकी तू जाना और तेरा काम जाना। अब यार मेरी गाड़ी का पता तो करा कि क्या हुआ, ठीक भी हुई नहीं हुई, मालूम करा। अबे ओबे, क्या हुआ, शहजादे की गाड़ी बनी कि नहीं? अम्मा को शाहिद के बारे में पता चल गया है, जाने क्या सोच रही होंगी उसके बारे में। मेरी तो जान मुसीबत में आ जाएगी अगर उनकी सुई यहीं अटक गई। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या सोच रही हो? ऐसी तो ना बैठी हुई तो। ठीक कह रही, बस ऐसे ही सोच रही थी हानिया आज नहीं आई, कभी उसने ऐसे छुट्टी की नहीं। हाय, फूटी मेरी किस्मत। आज वो नहीं है, फिर भी उसके बारे में सोचा जा रहा है, और एक हम गरीब जिनको नो लिफ्ट। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जानती हो कि मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, किसी का गरीब होना या अमीर होना, मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आई नो, तुम तो ऐसे सीरियस हो गए। मैं आई वाज जस्ट जोकिंग। हानिया मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, और तुम्हें पता है शी इज वेरी लकी। जिसको देखो हर कोई उसके ऊपर दीवाना हो जाता है। अच्छा, तो और कौन दीवाना हो गया उसमें? खुल के तो नहीं बोला, लेकिन मुझे यकीन की हद तक शक है अपने भाई पर। तुम्हारा भाई? हाँ, और क्या। इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा हो जाए तो आबिस और मेरे बीच से हानिया का कांटा निकल सकता है। लेकिन मैंने भी भाई से साफ साफ कह दिया कि वो ये बात अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि हानिया अब आपके हाथ नहीं आने वाली। अच्छा, वो क्यों? मदीहा, आबिस और हानिया के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी से छुपी हुई तो नहीं है। हाँ, लेकिन क्या पता हम जो सोच रहे हो वैसा हो ही ना। तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं, बात शक की या यकीन की नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और मोहब्बत तो किसी को कहीं भी हो सकती है। और अगर तुम्हारा भाई हानिया से मोहब्बत करता है तो इसमें गलत क्या है? तुम सही कह रही हो। हेलो हानिया, सुन रही हूँ। आर यू ओके? क्या? आई एम फाइन। यार क्या हो गया तुम्हें? मैं सुबह भी वेट कर रहा था तुम्हें यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए, लेकिन बस आखिरी को। देखो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बता दो, मैं आ जाता हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यार हम अच्छे दोस्त हैं, परेशान होना तो बनता है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ जाता हूँ। नो, आई एम फाइन। किसी को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हानिया बीबी आपको बड़ी दुल्हन याद कर रही है। अच्छा, आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। जी ताई जान, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। हानिया, फिक्र न करो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ताई जान। कैसे फर्क नहीं पड़ता बेटा? जब से अपने कमरे में बंद हो, खूब समझती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है। और यूनिवर्सिटी भी नहीं गई तुम? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस ऐसा करेगा। मेरे वहमो गुमान तक में नहीं थी ये बात।
ताईजान अब क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। इधर आओ, यहाँ के बैठो मेरे पास। तुम देख, आप इस शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। ताईजान अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। ये खुशफहमी नहीं है बेटा, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, सिर्फ तुम आप इसकी दुनिया। ताईजान अगर हम ये सब गलतफहमियां दूर कर दे तो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? मैं हूं ना। बेहतर होगा हम किसी और मौजू पे बात कर ले। मेरे लिए इससे ज्यादा अहम मौजू और कोई नहीं। हम रामेश भाई और मदिया के बारे में भी तो बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन लेकिन छोड़ें, बस मैंने कह दिया, सब भूल जाएं। आप ये बताएं हम कौन से वेडिंग प्लानर को बुलाएं शादी के लिए? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है, मैं इस घर को कैसे डेकोरेट करूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ तो इस बात को ना आग की तरह पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दे। रीबा के भाई का हानिया से चक्कर है। नहीं खाला, इससे क्या होगा? मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि इस बात से हानिया और आबिस के बीच दरार पड़ जाए। मतलब तो मेरा भी यही था। अब कैसे होगा ये भैया तू जा। बस खाला दुआ करो मैं किसी भी तरह ना कामयाब हो जाएगी कामयाब। और अगर मदिया बच्चों तो कामयाब हो गई ना, महारानी बन जाएगी। हाँ खाला, मदिया महारानियों से कम जरा सोचती भी नहीं। और हाँ, वो आबिस, उसको बातचीत तो आगे बढ़ा, कुछ मेल मिलाप कर। नहीं खाला, मैं बस चाहती हूँ कि मैं हानिया को इस वक्त बदजन ना करूँ, इसीलिए एहतियात कर। अच्छा सुन, देर हो रही है, मैं चल रही हूँ। मदिया, कहाँ जा रही हो तुम? अरे अम्मा, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे पहली बार जा रही हूँ। पहली बार ना सही, लेकिन आखिरी बार जरूर जा रही हो। क्या ये क्या कह रही हो तुम? बस मैं नहीं जानती, अब जाओगी ना तो इस्तीफा देकर आना। बहुत कर ली नौकरी, अब कोई जरूरत नहीं है नौकरियां वोकरियां करने की, घर में बैठो। पर अम्मा, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानती क्या होगा तुम्हारी पढ़ाई का, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। आपा, भाई कैसी बातें कर रही हो तुम? जमाना बदल गया है, ये कोई वो दौर नहीं है। और वैसे भी जब बसों में आती जाती है तो हजारों तरह के लोगों से पाला पड़ता है। भाई कौन कैसा है क्या पता। ये लड़का तो देखा भाला है, उसके साथ काम करता है। ठीक तो कह रही है खाला। बस तुम तो चुप ही रहो, तुम दोनों ठीक हो, सिर्फ मैं गलत हूँ। ना समझ हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है और मैं तो इसका बुरा चाहती हूँ, यही सोच रही हूँ ना। मेरी प्यारी आपा, मेरी अच्छी आपा, ऐसे ही नाराज हो रही हो? मदिया ना बहुत समझदार बच्ची है, देखना वो सब संभाल लेगी, परेशान ना हो। बस रहने दो। अगर आप कहें तो मैं बात कर लूँ आप इस। अरे नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं होगा। एक बार वो इनकार कर चुका है तो फिर हमारे बात करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खाम का तुम्हारा भी दिल बुरा होगा। माँ, मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि आबिस ना सिर्फ हानिया को पसंद करता है बल्कि उससे मोहब्बत भी करता है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। हानिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में? बिल्कुल बुझ कर रह गई है बेचारी। वैसे माँ, हमारी इतनी ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन अगर वाकई आबिस के दिल में हानिया के लिए कोई जज्बात नहीं थे तो फिर तो अच्छा ही हुआ, एक तरह से ये सब नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? ठीक कह रहा हूँ माँ। फर्ज करें हमारे कहने पर वो दोनों शादी कर भी लेते और बाद में अंडरस्टैंडिंग ना होती तो ज़्यादा बुरा नहीं होता। मुझे तो लगता है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। अल्लाह ही जाने दे, इस समझ में तो कुछ नहीं आता। मुझे तो बस हानिया की फिक्र की अच्छी बात है। आप फिक्र ना करें, हानिया बहुत अच्छी लड़की, उसे बहुत बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आज मैं तुमसे बदला लेने जा रहा हूँ। देखो ये पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे पहली वहली कोई नहीं सहेली, आज मैं तुम्हारा नुस्खा तुम ही पर आजमाने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ा लेट आऊंगा, रास्ते में हूँ। रोज तुम इंतजार करवाती हो, आज थोड़ा मैं करवाऊंगा, बस इतनी सी बात। अच्छा बाबा ठीक है, आ जाना। ओके, खुदा हाफिज। आज तुझे मैं तेरे घर पे छोड़ूंगा। मैंने कौन सी अनहोनी बात की है? अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो बताने में क्या हर्ज है? रामेश भाई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारे इनकार की वजह कोई और लड़की नहीं है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे सिर्फ और सिर्फ हानिया ही पसंद है। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? हानिया तुम्हें पसंद है तो मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर शादी से भी इनकार कर रहे हो, ये क्या बात हुई यार? यही तो बात है रामेश भाई, थोड़ा मजा ले रहा हूँ यार। अब देखें, हानिया मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ और हमारी शादी होगी। हाँ, बोरिंग। किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ अपने आप को। पता है क्या भाई, मेरे लिए ना, जब तक मोहब्बत में थोड़ी थ्रिल, थोड़ा सस्पेंस ना हो, मुझे मज़ा नहीं आता। वैसे मुझे अंदाज़ा है कि हानिया को सब कुछ बहुत बुरा लगा, लेकिन आप सोचें, जब उसको अचानक से सब पता लगेगा तब उसे कितना अच्छा लगेगा। जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं। जाओ कान पकड़कर उससे माफी मांगो, बता दो उसे सब कुछ। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस 3-4 दिन दे। ठीक, उसके बाद जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन तब तक आपने किसी को कुछ नहीं बताना भाई। अच्छा ठीक है। थैंक यू। चलिए आप चाय पिए और किताब पढ़ें, मुझे जरूरी काम से जाना। याद है वही काम, वही काम। अच्छा, तो यहां बैठी हो तुम, और अब भी नाराज हो? मैं क्यों किसी से नाराज होने वाली? देखो हानिया, हम अच्छे दोस्त रहे हैं और अच्छे दोस्त हैं, तो क्या यह जरूरी है कि हम किसी और रिश्ते की खातिर इतने अच्छे ताल्लुक को खत्म कर दें? अब देखो ना, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और अब ममा वहां नाराज बैठी हैं, तुम यहां। और रामेश भाई सोचो क्या सोचेंगे, कहीं उनके दिल में यह ख्याल बैठ गया कि हम उनकी खुशी के लिए खुश नहीं हैं, तो क्या होगा? इतनी मुश्किलों से उनको एक लड़की पसंद आई है, और जब अब उनका वक्त आया है तो हम उनकी खुशी में शरीक ना हो तो कैसा होगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, न गिला किया है न शिकायत, फिर तुम्हें परेशानी क्या है मुझसे? परेशानी है? देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारा या किसी और के भी रिश्ते की बुनियाद एक गलत फहमी पर रखी जाए। गलत फहमी? खुश फहमी कहो आबिस, खुश फहमी। और तुम फिक्र नहीं करो, अब वो भी नहीं रहेगी। तो फिर नॉर्मल हो जाए? हो जाऊंगी आबिस। कम ऑन हानिया, बी रियलिस्टिक, इतना भी क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे क्या हो गया? तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्या हो गया। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, रिजेक्ट की गई हूं मैं। रिजेक्ट का मतलब जानते हो तुम? नहीं जानते तो जान लो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चल सकता है? ये तो सिर्फ उसे पता चलेगा जो रिजेक्ट किया जाता है।
जो दुत्कारा जाता है, रद्द किया जाता है। अच्छा बैठो इधर। किसी ने रद्द नहीं किया तुम्हें, किसी ने दुत्कारा नहीं। क्या हो गया तुम्हें यार, संभालो खुद को। प्लीज तुम जाओ यहां से, और मेरे लिए किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह अलग बैठने से बाकी तो सब यही समझेंगे तुम चाहते क्या हो? बस क्या करूं मैं? अरे तुम उठो, नाचो, गाओ यार, सेलिब्रेट करो। इस घर की पहली खुशी है यार। और रामेश भाई को सोचो कितने आसान है उनके हम पर। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जैसा सब चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। सेलिब्रेट करूंगी जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। थैंक यू। ये तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, क्या डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, मगर जा कहाँ रहे हो? अरे घबराओ मत, तुम्हें भगा के नहीं ले जा रहा। प्लीज शाहिद, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कौन काफिर तुमसे मजाक कर रहा है? अच्छा प्लीज गाड़ी रोको। और अगर ना रोको तो मैं चिल्लाऊंगी। बस फिर तुम में और एक आम लड़की में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना तो वो यही करती। ओह अच्छा बाबा, मूड तो ठीक करो अपना। मैं तो बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आज मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे घर के दरवाजे पर ड्रॉप करूँ। मेरे घर? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे 100 बहानों के बावजूद आखिरकार मैंने तुम्हारा घर ढूंढ ही लिया। जो चीज इतनी आसानी से मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं करता। मदिया इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाली। हमने तो आपके सामने अपना दामन फैला दिया, बस अब आप मदिया जल्दी से हमारी झोली में डाल दो। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मदिया उनको दिल से अच्छी लगी थी। ये कौन सी किताब में लिखा है जिसे दिल से चाहा जाए वो आपको मिल भी जाए? उसने मेरा घर देख लिया है, कुछ भी हो सकता है अब। तुम्हारे पास बस यही 2 रास्ते हैं, कोर्ट मैरिज या फिर मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे घर। मदीहा तो खुद अपने आप को नवाजेगी, किसी और की जरूरत।